हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स IQ बाय हिना रिजवी। माई सेल्फ हिना रिजवी। हम लोग स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स कर रहे थे। क्लास 8th का एक्सरसाइज 3C चल रही थी हमारी, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक कर चुके थे। आज है क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करना। तो 6 से क्या कह रहा है कि इफ़ अ नंबर एंड्स विथ 3 ज़ीरोज़, हाउ मैनी ज़ीरोज़ विल इट्स स्क्वायर हैव। क्वेश्चन समझ गए कि अगर कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर, अगर उसके लास्ट में 3 ज़ीरो लगा हुआ है, जैसे मान लो मैंने एक नंबर लिया 7 या चलो 9 ले लिया, 9, ठीक है। इसके लास्ट में क्या है, 3 ज़ीरो लगा हुआ है। हाउ मैनी ज़ीरोज़ विल इट स्क्वायर है। अब मैंने क्या कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया। तो जब इसका स्क्वायर मैं करूँगी तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने आएंगे, ये है आपका क्वेश्चन। तो देखो बहुत सिंपल सी बात होती है, जितने भी ये ज़ीरो लगे हो, यहाँ पर जितने भी ज़ीरो लगे हो उसका जस्ट डबल कर दो। जैसे यहाँ पर 3 ज़ीरोज़ लगे हैं ना, जब इसका स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर आ जाएंगे 6 ज़ीरोज़। ये देखो, तो जितने ज़ीरो लगे हों उसका जस्ट डबल कर दो। तो मतलब क्या है, आप यहाँ पर बोल सकते हो कि 3 इंटू 2, बस 3 इंटू 2 मतलब 6 ज़ीरोज़। 3 इंटू 2 करना। अगर मान लो आपके क्वेश्चन में 4 ज़ीरोज़ होते तो 4 2 ज़ा 8 ज़ीरो आ जाएंगे स्क्वायर करने पर। क्वेश्चन में 2 ज़ीरो होते, जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो 4 ज़ीरो आ जाएंगे। जितने ज़ीरो हो जैसे उसका स्क्वायर कर दो, बस उसका डबल कर दो, तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ उतने आ जाएंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। अब देखो, इफ़ द स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंड्स विथ 10 ज़ीरोज़। ठीक है, मैंने क्या किया, कोई नंबर था मेरा और उस नंबर का स्क्वायर कर रखा था मैंने, और उस नंबर के स्क्वायर में टोटल 10 ज़ीरो आ रहे हैं। चलो भाई लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो यहाँ पे 1 लगा दो। टोटल इस नंबर में कितने ज़ीरो आ रहे हैं, 10 ज़ीरो आ रहे हैं। हाउ मेनी ज़ीरोज़ विल द नंबर हैव। अब मैं क्या करूँगी, इसका स्क्वायर रूट निकालूंगी। तो मेरे उस नंबर में कितने ज़ीरोज़ आएंगे, ये है क्वेश्चन। तो करना कुछ नहीं है, जितने भी ज़ीरो हैं उसका हाफ कर दो बस। जैसे यहाँ पर 10 ज़ीरोज़ हैं, 10 का हाफ कर दो, तो जब आपका नंबर होगा तो उसमें आ जाएंगे 5 ज़ीरोज़। जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन था ना, उसी के जैसा क्वेश्चन है। वहाँ डिवाइड करना था, यहाँ पर वहाँ मल्टीप्लाई करना था, यहाँ पर डिवाइड करना था, बस। अगर तुम्हारा कोई नंबर है जिसका स्क्वायर तुमने कर रखा है, उसमें है मान लो 8 ज़ीरोज़, 1 2 3 4 5 6 7 8 ज़ीरोज़ हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो जब इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हाफ हो जाते हैं। 10 है तो 5 हो जाएगा, 8 है तो 4 हो जाएगा, 1 2 3 4। ठीक है, इवन होना चाहिए, लेकिन ये ध्यान देना, इवन होगा तो उसका हाफ हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, इज इट पॉसिबल फॉर अ स्क्वायर ऑफ अ नंबर टू एंड विथ 5 ज़ीरोज़, गिव रीज़न। देखो वही बात आ गई ना। क्या कह रहा है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई भी नंबर एंड हो उसमें 5 ज़ीरोज़ हो, और अगर है तो रीज़न बताओ, नहीं है तो रीज़न बताओ। तो सबसे पहले तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कोई भी नंबर जिसमें कितने हो, 5 ज़ीरोज़ हो। स्क्वायर ऑफ अ नंबर, यस, किसी भी नंबर के स्क्वायर में आपको 5 ज़ीरोज़ नहीं मिलेंगे, कभी भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ जो होते हैं वो हमेशा इवन नंबर्स में होते हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 ऐसे इवन नंबर्स होते हैं, और नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कभी नहीं होते। तो सबसे पहले तो इसका आंसर आ जाएगा नो। नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अ स्क्वायर ऑफ अ नंबर टू एंड विथ 5 ज़ीरोज़। ठीक है, कभी भी 5 7 9 ऐसे ऑड नंबर में एंड नहीं होगा, किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो। अब ये पूछ रहे हैं कि रीज़न दो। रीज़न क्या देंगे, बिकॉज स्क्वायर मस्ट बी 2n ज़ीरोज़। ये आपका रीज़न हो जाएगा कि
जो स्क्वायर है उसमें 2n ज़ीरोज़ होना चाहिए। 2n का मतलब क्या है? 2n का मतलब है कि उसमें कितने ज़ीरो होना चाहिए? इवन नंबर्स में ज़ीरो होना चाहिए, 2, 4, 6, 8 ऐसे करके। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गिव रीज़न टू शो दैट नन ऑफ द नंबर्स गिवन बिलो इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। ऑल राइट, यहाँ पर जो नंबर्स दिए गए हैं इनमें से कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो कह रहे हैं कि इसका रीज़न बताओ कि क्यों ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो देखो, हम लोगों ने इसकी प्रॉपर्टी पढ़ रखी थी कि अगर कोई भी नंबर एंड होता है 2, 3, 7 और 8 से, कोई भी नंबर अगर इनमें से किसी भी एक डिजिट में एंड हो रहा है तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ये देखो, इसकी यूनिट डिजिट क्या है? 2 है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। इसकी 3 है, इसकी 7 है, इसकी 8 है, तो ये सारे ही नंबर क्या होंगे? परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकते। तो यही रीज़न है कि अगर किसी भी नंबर की एंडिंग डिजिट या यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 इसमें से कोई भी एक है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और इसी क्वेश्चन के साथ हमारी एक्सरसाइज 3C भी ख़त्म हो जाएगी। स्टेट वेदर द स्क्वायर ऑफ अ नंबर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज़ इवन और ऑड। अब देखो, यहाँ पर कुछ नंबर दिए गए हैं। ये कह रहे हैं कि ये बताओ कि अगर हम इन नंबर्स का स्क्वायर करें तो, अगर हम इन नंबर का स्क्वायर करते हैं तो उसकी यूनिट डिजिट इवन आएगी या ऑड आएगी। चलो खुद ही करके देख लेते हैं। 23 है। अब देखो, ये 3 क्या है? इसकी यूनिट डिजिट क्या है? ऑड है ना? ये है ऑड। अब हमने इसका स्क्वायर किया, 23 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 529। अब देखो, ये ऑड था तो इसकी यूनिट डिजिट तुम्हें क्या मिली? ऑड। अगला देखो, अभी पैटर्न नोट करना है यहाँ पर। अगला है हमारा 54। अब 54 का स्क्वायर करेंगे, 54 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 916। देखो, 4 एक इवन नंबर होता है और इसकी यूनिट डिजिट क्या आई? इवन आई। ये भी इवन और ये भी इवन। तो इन्हीं दो क्वेश्चन से आपको समझ में आ गया होगा कि अगर किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट ऑड है तो उसका स्क्वायर करने पर उसकी यूनिट डिजिट भी ऑड ही आएगी, और अगर किसी नंबर की यूनिट डिजिट इवन है तो उसका स्क्वायर करने पर उसकी यूनिट डिजिट भी इवन आएगी। तो आपको क्या पूछ रहा था ये कि ये कौन से इवन है, कौन से ऑड है? तो पहला वाला क्या हो जाएगा? इसका जो मेरा फर्स्ट है ये होगा ऑड। इसकी यूनिट डिजिट ऑड है तो इसका स्क्वायर करने पर भी ऑड आएगा। सेकंड क्या हो जाएगा? इसकी यूनिट डिजिट इवन है तो स्क्वायर करने पर भी इवन आएगा। इसकी यूनिट डिजिट भी इवन है तो स्क्वायर करने पर भी इवन नंबर आएगा, और इसकी यूनिट डिजिट ऑड है, स्क्वायर करने पर भी ऑड आएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 था, हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। आई होप ये एक्सरसाइज आपको समझ में आई होगी। ठीक है, कि कोई भी डाउट रहता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, और वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और सब्सक्राइब करो। बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।